हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, सेशन तो हम शुरू करेंगे। शानदार सेशन है आज का और बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को ये सेशन लगने वाला है मेरे ख्याल से, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी। सेशन के अंत में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो है इस पर अपना आंसर जो है ज़रूर दीजिएगा जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन उससे पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं। देखो, आज 3 तारीख है और 3 तारीख को जो ये विक्ट्री सेल है ये समाप्त हो रही है और धीरे धीरे समय गुजर रहा है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि भाई 8 जुलाई से शाम को 6 बजे P2I का एक नया बैच शुरू हुआ है GS फाउंडेशन के लिए। ये न्यू सीजन का बैच नंबर 2 है। P2I का मतलब हो गया प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक सब कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इस बैच की फीस जो है वो 25,999 है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि शायद इसकी जो फीस रहती है वो हमेशा 30,000 रुपए के आसपास रहती है। तो 30,000 रुपए को देने से बच सकते हैं। आपका यह एडमिशन केवल 26,000 रुपए में डन हो सकता है। तो इसके लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए खबर के ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले। और खबर क्या है? खबर यह है कि आप सब लोगों को मालूम है पिछले 1-2 दिन से लगातार ये विषय जो है वो चर्चा में चल रहा है। राहुल गांधी जी ने जब अपना पहला अभिभाषण दिया, जो 18वीं लोकसभा अभी भी गठित हुई है और बहुत सारी नई नई चीजें इसमें हुई हैं, आपको मालूम है। नया संसद भवन भी है और वहां पर 18वीं लोकसभा जो है उसका सत्र चल रहा है। अभी प्रारंभिक सत्र चल रहा है, अभी इलेक्शंस हुए हैं। तो उसमें सभी नेता अपने अपने भाषण वगैरह दे रहे हैं। तो उसी में राहुल गांधी जी का एक भाषण जो है, उस दौरान एक घटी जो घटना है जिसमें उन्होंने कुछ देवी देवताओं के जो चित्र हैं वो प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खासतौर से शिव जी का चित्र प्रस्तुत किया है। तो उसमें राहुल गांधी जी ने बताया है कि इन चित्रों में एक चीज कॉमन है और वो है हाथ की मुद्रा। हाथ की जो मुद्रा है उस मुद्रा को यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अभी जो हाथ की मुद्रा है, यानी कि हस्त मुद्रा जिसको कह सकते हैं, इस हस्त मुद्रा में एक चीज है जो कॉमन है, वो कहते हैं, और वो है अभय मुद्रा, या आप इसे अभय हस्त मुद्रा कह सकते हैं। और ये अभय हस्त मुद्रा उन्होंने प्रदर्शित करने का प्रयास जो है वो किया है। मतलब किया ही, ये प्रयास क्या किया है। और उसमें उन्होंने बताया कि जैसे भगवान शिव हैं, उनका अभय हस्त है, बुद्ध जी हैं, उनका अभय हस्त है, जैनिज्म में भी आप इसके प्रतीक देखते हैं, गुरु नानक जी में भी इसके आप प्रतीक देखते हैं। तो इन सब प्रतीकों में जो अभय हस्त है वो यही प्रदर्शित करता है कि भय से मुक्त रहना है, अपने डर का आपको सामना करना है और कभी किसी से डरना नहीं है। और भय का सामना आप जो है निडर भाव से कर सकते हैं। यानी कि अभय का मतलब ही होता है भय रहित। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसी प्रकार से जो कांग्रेस का साइन है वो भी आप देखते हैं। कांग्रेस के साइन जो है वो क्या, हाथ का पंजा है। तो उन्होंने इससे उसको कोरिलेट किया है कि हमारी जो कांग्रेस है वो भी अभय हस्त मुद्रा के थीम पर चलती है। और तमाम सारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन्होंने कोट किया है इसके विपरीत। खैर, हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि भाई भगवान शिव, गुरु नानक, ईसा मसीह और तमाम सारे लोगों के चित्रण में आपको देखने को मिलेगा। इस्लाम में भी अभय का महत्व उन्होंने बताया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसके उल्लेख हैं, ऐसा कहा गया है। तो इन सब चीजों से जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आ रही है वो है अभय हस्त मुद्रा। अभय हस्त मुद्रा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में जब यहाँ पर आप इन रिलीजन्स की बात करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर मुद्राओं का उल्लेख होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि शिव जी को लेकर के काफी ज्यादा इस समय चर्चा चल रही है, तो शिव जी की अभय हस्त मुद्रा को हम लोग देखते हैं अक्सर कहीं पर बैठे हुए शिव जी, जैसे इसमें एक अलग मुद्रा, इसमें बैठे हुए शिव जी हैं। लेकिन अभय हस्त मुद्रा को ज्यादातर आप जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये अभय हस्त मुद्रा जो है आपको पढ़ने को मिलती है नटराज की जो मूर्ति, भगवान शिव की नटराज मूर्ति जो है, नटराज मूर्ति में। नटराज मूर्ति जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है। ये तमाम सारी चीजों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। भगवान शिव के नट रूप का, यानी कि नृत्य रूप का
प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें शिव नटराज हैं, उस रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। इस तरह की जो मूर्ति है, इसको बनाने की शुरुआत आप देख सकते हैं कि चोल काल में आपको काफी इंपॉर्टेंटली आपको इसकी प्रसिद्धि देखने को मिलेगी। और कांसे की ये मूर्तियां जो हैं वो बनाई जाती थी चोल काल में। 9वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी के आसपास तक इसका विकास आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। बहरहाल अगर हम चोल मूर्ति की बात करें, ज्यादातर चोल जो मूर्ति हैं, जैसे कि नटराज की मूर्ति है, इसको बनाने में एक तो लॉस्ट वैक्स तकनीकी का प्रयोग हमेशा देखने को मिलता है, यानी कि लुप्त मोम विधि इसको कहते हैं, लुप्त मोम विधि इसको कहते हैं। लेकिन इस विधि में, अगर इस विधि से जो ये बना है पूरा स्ट्रक्चर, इसमें अगर आप भगवान शिव को देखें गौर से, तो पहले तो मैं एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ के जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर तकरीबन सब कुछ इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब तो इसमें एक तो आपको ज्वाला का चक्र देखने को मिल रहा है, पूरा एक गोल चक्र है जिसमें ज्वाला ये बनी हुई है, कई सारी ज्वालाएं जो है वो बनी हुई हैं। तो एक ज्वाला चक्र है, भगवान शिव हैं बीच में जो नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, जो चतुर्भुजी आकृति में आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। उनके केश जो है वो खुले हुए हैं, इसीलिए इनको व्योमकेश कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए वहां पर व्योमकेश कहा जा रहा है। इसके अलावा हाथों में अलग अलग मुद्रा है, जिसमें से ये वाला जो हाथ है आप देख रहे हैं, ये वाला हाथ, मतलब अगर मैं इस साइड से देखता हूं तो ये राइट हैंड है, और राइट हैंड में जो आगे का हिस्सा है, 2 हाथ है राइट में, दो हाथ है लेफ्ट में। ये एक अलग बात है कि लेफ्ट का एक हाथ राइट की तरफ आ रहा है, तो राइट के जो 2 हाथ हैं उसमें से जो आगे का हाथ है उसमें अभय मुद्रा बनी हुई है, और पीछे का हाथ जो है उसमें डमरू है। यहाँ पर ये देखिए डमरू है, ये अभय मुद्रा में है। ये नीचे एक गजहस्त मुद्रा है, और यहाँ पर एक मुद्रा है जिसमें जो है अग्नि उन्होंने धारण किया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो लेफ्ट पैर है वो राइट साइड गया हुआ है ना, ठीक है। लेफ्ट पैर जो है वो राइट साइड गया हुआ है, और राइट पैर जो है उसके नीचे एक बौने की आकृति है जो दबी हुई है। केश जो है वो खुले हुए हैं। कुंडलों को इसमें बहुत ज्यादा करीब से आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन कुंडलों के भी अपने प्रतीक हैं। आइए इन्हीं सब चीजों पर जल्दी से एक चर्चा कर लेते हैं। अभय हस्त मुद्रा के ऊपर यहां पर भी बात करी जा सकती है। सबसे पहले तो ज्वलंत प्रभा मंडल की बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो आभा मंडल है, प्रभा मंडल है, ये संसार के चक्र का प्रतीक है, जन्म मरण का प्रतीक है, शुद्धि अशुद्धि का प्रतीक है। सब कुछ इसी में है, और इसका कोई आदि और इसका कोई अंत नहीं है, इस बात का ये प्रतीक है। इसके अलावा लंबी बिखरी हुई जो जटाएं हैं, उनकी खुले हुए केश हैं, जिनको हम लोग व्योमकेश बोल रहे हैं, व्योमकेश जिनको हम लोग बोल रहे हैं, ये नृत्य की ऊर्जा और गतिशीलता को रिप्रेजेंट करती हैं। जो भगवान शिव जो नृत्य कर रहे हैं वो तांडव है, और तांडव की गतिशीलता को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा ऊपरी दाहिने हाथ में, इसके अलावा ये गंगा जी का जो प्रवाह है उसको रोकने के प्रतीक के तौर पर भी ये जटाएं जो है आपको याद रखनी है। ऊपरी दाहिने हाथ में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये एक डमरू उन्होंने ले रखा है, ठीक है। डमरू है या उसको बजाने का एक यंत्र है जो सभी प्राणियों में अपनी लयबद्ध गति को खींचता है। कहते हैं कि सुर यहीं से निकलते हैं, जैसे जैसे बजते हैं उसी से उनके सुर निकलते हुए दिखाई आपको देते हैं। दाहिने हाथ की बात करेंगे तो दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। अभय मुद्रा का मतलब है भय रहित होना, भय रहित होना। वे कहते हैं कि अगर आप हमारे शरण में रहेंगे या अगर आप शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं तो आप अभय मुद्रा को प्राप्त कर लेंगे। ऊपरी बाईं भुजा जो है उसमें अग्नि है, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपरी बाईं जो मुद्रा है इसमें जो है वो अग्नि है। इस तरफ का जो हाथ है इसमें अग्नि इन्होंने उठा रखी है, ठीक है। और ये जो अग्नि है ये विनाश का प्रतीक है। यहां पर विनाश करके, आपको मालूम है अग्नि चीजों को शुद्ध करती है लेकिन उसके पहले उसका विनाश भी कर देती है, तो ये उसी तत्व का प्रतीक है। और आपको मालूम है कि शिव जो है वो विनाश के और सृजन के दोनों के प्रतीक, सृजन के तो मतलब विनाश और सृजन दोनों एक साथ चल रहा है इनके साथ में। और आपने त्रिदेवों के बारे में सुना होगा जिसमें आप शिव तत्व को देखते हैं कि वो विनाश के प्रतीक के तौर पर है, तो ये अग्नि उसी रूप में देखने को मिल रही है, उसकी शक्ति का प्रतीक है। अगले बाएं हाथ की अगर हम बात करते हैं तो उसका संकेत जो है आपको देखने को मिलेगा कि उनके पैरों की ओर संकेत कर रहे हैं। तो अगला बायां जो हाथ है वो पैरों की ओर संकेत कर रहा है, ऐसे करके नीचे की ओर झुका हुआ है। तो ये जो मुद्रा है, ये जो मुद्रा है इस तरीके से जो झुके हुए हाथ की मुद्रा है, ये जैसे गज का जो सूंड होता है, हाथी की जो सूंड होती है उस तरीके से है, इसलिए इसको गजहस्त, इसलिए इसको गजहस्त मुद्रा कहते हैं। और गजहस्त मुद्रा मोक्ष की ओर,
मोक्ष की ओर जाओ, इस बात का प्रतीक है। तो मोक्ष कहां है? वो इनके इस पैर में है। तो आप देखेंगे बायां पैर है जो उठा हुआ पैर है, जो आप इस तरीके से नृत्य में देख रहे हैं कि जो दायां पैर है वो बाईं तरफ इस तरीके से उठा हुआ है ना, या मैं उल्टा बोल रहा हूं? हाँ, बायां पैर जो है वो दाहिनी तरफ जा रहा है। तो ये मोक्ष का प्रतीक है। आप इनकी शरण में जाएं, शरणागत होने का प्रतीक है। तो शरणागत, आपको इस शरण में जाना है और शरणागत होने का प्रतीक इस हाथ से आपको देखने को मिल रहा है। दाहिने पैर की बात करेंगे तो उसके नीचे एक बौने जैसी आकृति है जो अहम का प्रतीक है। अहम का प्रतीक मतलब कि अहम जो है वो शिव ने रौंद रखा है उसको एकदम, इसी को बोलते हैं अपस्मार। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये अपस्मार कहलाती है। ये क्या कहलाती है? अपस्मार। जो अहम है, जो मैं है, मोह है, माया है, नष्ट करने, घमंड करने वाली जो चीजें हैं, उन सब को इन्होंने क्या कर रखा है? अपने पैरों तले दबा रखा है। तो ये हैं शिव के प्रतीक यहां पर। इसके अलावा आपको भुजंग देखने को मिल जाएगा, वो जो एक हाथ से दूसरे हाथ तक यहां पर भुजंग बना हुआ है पूरा, ये कुंडलिनी का प्रतीक है। शिव की कुंडलिनी, शिव की कुंडलिनी का प्रतीक है, ठीक है। कुंडलिनी तत्व जो है उसका प्रतीक है ये। एक चीज आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा कानों में जो कुंडल हैं, कानों में कुंडल अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि उनके कानों के कुंडल में एक में उन्होंने नर और एक में उन्होंने नारी कुंडल जो है वो धारण किया हुआ है। तो ये तो हो गई बात भगवान शिव के लिए हिंदू तत्वों में। हिंदू तत्वों में शिव की बात करते हैं तो उसमें भी अभय मुद्रा आपको देखने को मिलती है। गणेश जी हैं वो अभय मुद्रा में रहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे देवी देवता हैं। विष्णु जी जो हैं वो अभय मुद्रा में रहते हैं। विष्णु पुराण में इसके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी भी गई हैं। तो भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, गणेश जी हैं, ये सारे लोग शिव तत्व के रूप में आपको अभय मुद्रा के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। अब हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध जो है वो प्रतीकात्मक रूप से कई सारी मुद्राओं में आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग तरह से। तो भगवान बुद्ध की जो मुद्राएं हैं उनको आगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर धर्मचक्र मुद्रा, ये वाली जो मुद्रा है ये धर्मचक्र मुद्रा है। इसमें 3 उंगली अलग और 3 उंगली दूसरे हाथ की अलग, तो 3-3 उंगलियों का अलग अलग बोध आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें से आप देखेंगे दाहिने हाथ में जो 3 है वो 3 शिक्षाओं का प्रतीक है, बौद्ध धर्म की 3 शिक्षाएं। और बाएं हाथ में 3 रत्नों का प्रतीक है जो बौद्ध धर्म की 3 रत्नों को रिप्रेजेंट करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, हैं? इस तरीके से आपने 3 रत्न सुने होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जो है भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसमें एक इस तरीके से दबा करके भूमि को नीचे की ओर स्पर्श किया जा रहा है। ये मुद्रा जो है वो बोधि वृक्ष को रिप्रेजेंट करती है, बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, ये गलत इसमें लिखा हुआ, दान करुणा का प्रतीक नहीं है ये। ठीक है, ये जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है उस चीज का। वरद मुद्रा जो है ये दान करुणा और वरदान का प्रतीक है। वरद मुद्रा ये वाली है जिसमें 5 खुली उंगलियां इस तरीके से रहती हैं। 5 उंगलियों के अलग अलग आपको, जैसे 5 उंगलियों में उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान की एकाग्रता, यानी एकाग्रता से ध्यान लगाना, ये 5 उंगलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतीकात्मक स्वरूप है। इसी तरीके से ध्यान मुद्रा की बात करेंगे तो ध्यान मुद्रा में हाथ को इस तरीके से लेकर के बैठना होता है। कभी एक हाथ से भी हो सकता है, दोनों हाथ से भी होता है, और इसमें ऐसे अंगूठे को ऐसे छूना होता है। तो यह आध्यात्मिक पूर्णता को रिप्रेजेंट करता है और ध्यान में लीनता को का भी ये रिप्रेजेंटेटिव है। इसी तरीके से यहां पर भी आपको अभय मुद्रा देखने को मिलेगी जो आपको यहां पर दिख रही है। ये निर्भयता को दर्शाती है, किसी से डरना नहीं है। ठीक है, निर्भयता को दर्शाती है। सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय दूर करने का प्रतीक है। तो आपने बौद्ध धर्म में भी आपने यहां पर अभय मुद्रा देखी। इसके अलावा वज्र मुद्रा है। वज्र मुद्रा ज्ञान को दर्शाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो पंचतत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों का भी यहां पर रिप्रेजेंटेशन इस वज्र मुद्रा से होता है। फिर है वितर्क मुद्रा। इसमें शिक्षण और चर्चा और बौद्धिक बहस, यानी कि ज्ञान के ऊपर जो आपस में जो चर्चा होती है उस चर्चा का भी ये प्रतीक है। फिर है ज्ञान मुद्रा। ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है, बौद्धिक ज्ञान का प्रतीक है, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का ये प्रतीक है, जिसमें इस तरीके से करके 3 उंगलियां नीचे की ओर झुकी हुई दिखाई देती हैं। कर्ण मुद्रा जो है इसमें बुराई से बचने का संकेत दिया जाता है।
ठीक है, किसी प्रकार की बुराई से बचना है, बीमारियों से बचना है, नकारात्मक ऊर्जा से बचना है, सकारात्मक रहना है, इन सब चीजों का प्रतीक जो है वो आपको कर्ण मुद्रा में देखने को मिलता है। फिर उत्तरा बोधि मुद्रा है और ये दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा से जोड़ करके चीजों को रिप्रेजेंट करती है, यानी खुद को आप जो है एक सार्वजनिक जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़िए, इस बात का ये प्रतीक है। ठीक है, और लास्ट में है एक अंजलि मुद्रा जिसको नमस्कार मुद्रा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अभिवादन करना, प्रार्थना करना, इस तरीके के भावों को प्रकट करना। ये महात्मा बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं हैं जिनमें आपको भगवान बुद्ध देखे हुए देखने को मिल जाएंगे। अब हम जैन धर्म में भी इस प्रतीक को अगर हम ढूंढें तो मिलेगा, और जैन धर्म में अभय हस्त आपको उनके जो जैन चिन्ह है उस जैन चिन्ह में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये है। तो सबसे पहले तो आप देखिए इसमें ये 3 हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 3 हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये 3 हिस्से कुछ उस तरीके के हैं जैसे एक व्यक्ति इस तरीके से करके खड़ा हो जाए। अब आप यहां तक का तो हिस्सा देख रहे हैं, नीचे आप पैर फैला के ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो ये जो एक आउटलाइन बनेगी आपकी बॉडी की, इसी आउटलाइन को रिप्रेजेंट करता है ये चिन्ह। ठीक है, कहते हैं 3 लोक हैं जिन्हें त्रिलोक कहते हैं, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, और ये इस तरीके के शरीर के बॉडी को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। फिर नीचे का जो हिस्सा है आप देखेंगे उसमें अभय हस्त मुद्रा बनी हुई है। इस अभय हस्त मुद्रा में एक धर्म चक्र भी है, इसमें एक आपको धर्म चक्र देखने को मिल रहा है, और उस धर्म चक्र में अहिंसा लिखा हुआ है, अहिंसा। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई धर्म चक्र का प्रतीक भी है, अभय होने का प्रतीक भी आपको दिख रहा है, और धर्म चक्र का में अहिंसा भी लिखा हुआ है, यानी कि अहिंसा के मार्ग पर हमें चलना है, धर्म का इस प्रकार से प्रचार करना है, और इस रूप में हमको निर्भय बने रहना है। इसके बाद ऊपर की ओर एक स्वस्तिक बना हुआ है जो चारों गति का द्योतक है, यानी कि मनुष्य की जो चारों गतियां हैं, मतलब दशाएं, जैसे आप जो कर्म करते हैं ना उस कर्म के आधार पर आपकी दशाएं तय होती हैं। तो वो 4 दशाएं हैं, देव, मनुष्य, तिर्यंच और आपका नारकीय। जैसे आपने अपने कर्म के अनुसार देव योनि प्राप्त कर ली या देव गति आपकी हो गई, कहते नहीं सदगति को प्राप्त करो, तो वो गति उसी वाली गति से को रिप्रेजेंट कर रहा है। तिर्यंच का मतलब, तिर्यंच भी एक प्रकार की गति है, मनुष्य भी एक प्रकार की गति है, और नारकी भी एक प्रकार की गति है। तो आप अपने कर्मों से किस प्रकार का निर्णय कर रहे हैं वो आपकी गतियों में रिप्रेजेंट होता है। फिर आगे ऊपर 3 बिंदु बने हुए हैं, ये 3 बिंदु हैं, और 3 बिंदु के ऊपर एक चंद्रमा बना हुआ है, और ये बताता है सिद्ध भूमि। ठीक है, 3 भूमि के ऊपर चंद्रमा, 3 बिंदु के ऊपर चंद्रमा जो है, ये जो तत्व आपको दिख रहा है ये सिद्ध भूमि का द्योतक है, सिद्ध प्लेस का जो है वो द्योतक है। और ऊपर एक बिंदु है जो बता रहा है कि इन सब चीजों के आवागमन के चक्कर से वो क्या हो गया है, वो मुक्त हो गया है। आपको ये मालूम है कि निर्वाण जो है इसमें परम लक्ष्य है। तो ये भी यहाँ पर प्रतीक आपको देखने को मिलता है, नहीं यहाँ पर भी आपको अभय मुद्रा देखने को मिल जाती है। तो ये मैंने आपको तीनों में बताया कि भाई अभय मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्राएं यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब इस पर आधारित एक प्रश्न भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग कमेंट सेक्शन में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? यानी भूमि स्पर्श मुद्रा किस चीज का प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने की से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, यह जीवन संक्रमणशील है। इनमें से किस तत्व का प्रतीक है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आज का, और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि भाई आज इस सेल का एंड हो रहा है। इससे पहले कि ये सेल का एंड हो जाए आप 25,999 यानी कि 26,000 रुपए में ये कोर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको ये विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। P2I का ये बैच 2 है न्यू सीजन का, और ये बैच 2 जो है शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, और शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है। आज लेकिन वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, 8 तारीख से बैच जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन 8 तारीख तक ये अमाउंट महंगा हो जाएगा। आज आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही। आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके। इसके अलावा सोशली आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं, और दोनों में आप हमें virad.dubey इस नाम से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा ईमेल ID है virad.dubey@studyaiku.com। अगर आपको कुछ बात करनी है तो आप वहां पर भी अपनी चीजों को सेंड कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।